हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। श्रीसालम हाईवे पर दो बसों के दरमियान तसादुम। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल में श्रीसालम हाईवे पर तिम्बालुरु के करीब आरटीसी बस और एक प्राइवेट बस में तसादुम के नतीजे में तकरीबन 30 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से कलवाकुर्ती जाने वाली आरटीसी बस और कंदुकूर से हैदराबाद जाने वाली प्राइवेट बस आपस में मुखालिफ सिम से टकरा गए, जिसके नतीजे में दोनों बसों में सवार 30 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इत्तला मिलते ही महेश्वरम पुलिस मुकाम पर पहुंच गई और जख्मियों को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला मिलने पर मुकामी अफराद ने 108 एम्बुलेंस को तलब कर लिया था। बसों के तसादुम के नतीजे में श्रीसालम हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया था, जो तकरीबन 3 किलोमीटर तक गाड़ियां रुक गई थी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैफिक के बहाव को आसान किया। महेश्वरम पुलिस ने बताया कि यह हादसा इतना खौफनाक था, लेकिन इत्तेफाकी तौर पर फिर किसी की भी मौत नहीं हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। आलमी मुकाबला हुस्न के लिए हैदराबाद तैयार। बैनुल-अक़वामी हसीनाओं की आमद का सिलसिला है जारी। तारीखी शहर हैदराबाद इन दिनों आलमी सतह के सबसे बड़े मुकाबला हुस्न यानी मिस वर्ल्ड की मेज़बानी के लिए रोशनियों में नहाया हुआ है। शहर में जोश व खरोश का माहौल है और दुनिया भर से हसीनाओं की आमद ने इस बैनुल-अक़वामी इवेंट की रौनकों को दुबाला कर दिया। इतवार के रोज मिस ब्राज़ील जेसिका एस्केंजी पेडोरूसू की हैदराबाद आमद पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर इनका शानदार और रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। मुकामी सकाफती मुजाहरों, मौसीकी और गुलपोशी के जरिए इन मेहमानों को खुशामदीद कहा गया, जिससे तेलंगाना की मेहमान नवाजी की झलक नुमाया हुई। इस आलमी तकरीब के इब्तदाई मेहमानों में मिस वर्ल्ड तंजीम की चेयरपर्सन और CEO जुवेलिया एवलिन मार्ली और मिस कनाडा एमा डियाना कैथरीन मोरिसन शामिल हैं, जो पहले ही शहर में क़याम पजीर हैं। ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी मुक़ाबलाजात में शरीक हसीनाओं की आमद 6 मई से मुतवक्को है। शहर के मुख्तलिफ मुक़ामात पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक इंतजामात और इस्तक़बालिया तक़रीबात की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी है। ये इवेंट न सिर्फ हुस्न, जहानत और विखार का मजहर होगा, बल्कि हैदराबाद के शानदार तहजीबी वुरसे, सकावती रंगीनियों और रिवायती मेहमान नवाजी को आलमी मंजरनामे पर रोशनास करवाएगा। हैदराबाद एक बार फिर दुनिया की निगाहों का मरकज बनने जा रहा है। करीमनगर में नीट एग्जाम, 3 मिनट की ताखिर और माँ बेटी का ख्वाब चकनाचूर। कभी कभी जिंदगी के फैसले चंद लम्हों के मोहताज होते हैं। इतवार की सुबह नीट एग्जाम का दिन था। हजारों ख्वाब आंखों में सजाए नौजवान इम्तिहानी मराकज़ का रुख कर रहे थे। इन्हीं में एक तालिबा भी शामिल थी, जो एग्जाम लिखने के लिए विमुलवाड़ा से अपनी माँ के हमरा करीमनगर की वुमेंस डिग्री कॉलेज पहुंची, सिर्फ 3 मिनट की ताखिर से। लेकिन इन 3 मिनटों ने उस तालिबा का बरसों का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। उस माँ की कुर्बानियों का सिला छीन लिया, जिसने मजदूरी करके जेवर गिरवी रखकर कर्ज लेकर अपनी बेटी को कोचिंग दिलवाई थी। दरवाजे बंद हो चुके थे। माँ ने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, आंखों से अश्क रवां थे। ज़बान पर सिर्फ एक दरख्वास्त, मेरी बच्ची को अंदर जाने दें, उसे सिर्फ एक मौका दे दें। मगर उसूलों की जंजीरों में जगड़े अफसरों ने दिल की ज़बान सुनने से इनकार कर दिया और बेटी जो एक डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर उठी थी, दरवाजे के बाहर खड़ी सिर्फ अपनी किस्मत पर हैरत ज़दा रह गई। माँ की सिसकियाँ, बेटी की खामोशी वहाँ मौजूद मीडिया के कैमरे की आंख में कैद हो गई। रुकन कौंसिल कविता की 16 मई को अमेरिका रवानगी। BRS के रुकन कानून-साज कौंसिल की कविता 16 मई को अमेरिका रवाना होंगी। कविता और उनके शौहर अनिल 16 ता 23 मई अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फरजंद आदित्य के ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए कविता और अनिल अमेरिका रवाना हो रहे हैं। ग्रेजुएशन डे और दीगर तकारीब में शिरकत के बाद वो 23 मई को हैदराबाद वापस होंगे। शराब स्कैम मुकदमे की समाअत करने वाले दिल्ली के राज एवेन्यू CBI की खुसूसी अदालत ने कविता को दौरा अमेरिका की इजाज़त दे दी है। शहरिया ने हैदराबाद को पानी की किल्लत का सामना। शहर हैदराबाद में पाई जाने वाली पानी की किल्लत से निपटने के लिए शहरियों को पीने के पानी के अलावा इस्तेमाल के लिए पानी को खरीदना पड़ रहा है और शहर के कई इलाकों में बोरवेल के खुश्क होने की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी भी दस्तयाब नहीं हो रहा है। दोनों शहरों बिलखुसूस माधापुर, शेरलिंगमपल्ली, शेखपेट, टोली चौकी के अलावा दीगर इलाकों में पानी की किल्लत से शहरों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि इन इलाकों के अलावा जिन इलाकों में हमा मंजिला इमारतें मौजूद हैं, उन इलाकों में भी पीने के पानी के साथ साथ दीगर इस्तेमाल के पानी की किल्लत के नतीजे में पानी के टैंकर्स खरीदने पड़ रहे हैं और महकमा आबरासानी की जानिब से बर वक्त टैंकर्स की सरबराही यकीनी बनाए जाने में नाकामी के नतीजे में शहरियों को प्राइवेट टैंकर्स के जरिए पानी खरीदना पड़ रहा है। मादापुर, गच्चीबौली, नानकरामगोड़ा, शेरलिंगमपल्ली, टोली चौकी, शेखपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कोकटपल्ली के अलावा दीगर कई इलाकों में जहां हमा मंजिला इमारतें मौजूद है और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में भी गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है, उन इलाकों में पीने के पानी के भी मसाइल पैदा होने लगे हैं। आज़मीन हज का तीसरा काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। आज़मीन हज का 286 पर मुश्तमिल तीसरा काफिला इतवार 4 मई को हज हाउस नामपल्ली से तलबिया की गुंज में मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गया। रवानगी से पहले तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक विदाई तकरीब डिपार्चर हॉल हैदराबाद इम्बैरिगेशन पॉइंट हज हाउस नामपल्ली में मुनक्किद हुई। जनाब सज्जाद अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने सदारत की और आज़मीन हज को दिली मुबारकबाद दी।
आदिलाबाद में नाबालिग लड़कों की ड्राइविंग, वालिदैन के साथ एसपी की काउंसलिंग। आदिलाबाद जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अखिल महाजन ने नाबालिग लड़कों की गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर उनके वालिदैन के साथ मुनक्किदा काउंसलिंग सेशन में कहा कि नाबालिग लड़कों का गाड़ी चलाना कानून के मुताबिक जुर्म है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नाबालिग कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ी चलाता हुआ पाया जाए तो कानून के मुताबिक इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गाड़ी के मालिक और वालिदैन जो नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत देते हैं तो इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अगर नाबालिग से हादसा पेश आता है तो इंश्योरेंस मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतवस्सित तबके के खानदानों को इनके बच्चों के 18 साल होने पर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में मदद फराहम करें। एसपी ने कहा कि जिले पुलिस एक हफ्ते तक चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान 295 नाबालिग पकड़े गए और तमाम 295 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। हेडक्वार्टर में वालिदैन की काउंसलिंग के बाद गाड़ियां वापस कर दी गई। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो सड़कों पर खास तौर पर रात के वक्त गैर जरूरी तौर पर ना घूमें। नाबालिग लड़कों की गाड़ी चलाने से इनके लिए और दूसरे मुसाफिरों के लिए भी खतरा है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि 18 साल होते ही लाइसेंस बनाएं और तब तक बच्चों को गाड़ी चलाने ना दें। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से लावारिस गाड़ियों की नीलामी। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से 1750 लावारिस गाड़ियों को अवामी नीलामी के जरिए हर्राज किया जाएगा। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अगर हकीकी मालिकान अपनी गाड़ी का दावा करने में नाकाम रहे तो इन्हें नीलाम कर दिया जाएगा। अगर कोई भी शख्स जो इन गाड़ियों में से किसी पर कोई इतराज़ या मिल्कियत की दिलचस्पी रखता है तो वो कमिश्नर ऑफ पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स हैदराबाद में अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकता है। ऐलान की गई तारीख से 6 महीने के अंदर गाड़ी का दावा किया जा सकता है। गाड़ियों की तफसीलात अंबरपेट के SARCPL पुलिस ग्राउंड में तैनात नीलामी टीम के पास दस्तियाब है। हैदराबाद सिटी पुलिस की सरकारी वेबसाइट पर भी मालूमात दस्तियाब है। आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, वज़ीर ट्रांसपोर्ट तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल हुकूमत के इल्म में हैं और इनके हल के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। इतवार को ज़िले सिद्दीपेट के हसनाबाद बस स्टेशन का अचानक दौरा करते हुए वज़ीर मौसूफ ने मुसाफिरों से बातचीत की और उनकी मुश्किलात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने आरटीसी के कंडक्टर्स और ड्राइवर्स से भी मुलाकातें की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत आरटीसी इदारे के तहफ़्फ़ुज़, मुलाजिमीन की फलाह और बहबूद और मुसाफिरों की सहूलत को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि आरटीसी हमारा खानदान है और मैं खानदान के सरबराह की हैसियत से मसाइल का हल निकालूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मसाइल के हल के लिए इनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि आरटीसी मुलाजिमीन ने भी मुज़ाकिरात के लिए आमदगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 5 और 6 मई को वो हैदराबाद में मौजूद होंगे। आरटीसी मुलाजिमीन जब चाहें इनसे मुलाकात करके मसाइल पर बात कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवाम दोस्त हुकूमत ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है, जिसमें नई बसों की खरीदारी, मुलाजिमीन के तक़र्रुरात, रहमदिली की बुनियाद पर तक़र्रुरात और DA यानी महंगाई अलाउंस शामिल हैं। अंबरपेट फ्लाईओवर के काम की रफ्तार में कमी से मुश्किलात, कालेरू वेंकटेश ने कहा। BRS के रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश ने कहा है कि अंबरपेट फ्लाईओवर के काम की रफ्तार में कमी की वजह से आवाम गुज़िश्ता 8.5 बरस से मसाइल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों तलबा और मुक़ामी अफराद को फ्लाईओवर की मुनासिब मनसूबाबंदी के बगैर तामीर से शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंबरपेट फ्लाईओवर की तामीर के लिए 415 करोड़ रुपये सर्फ किए गए हैं, जिनमें से ज़मीन से महरूम अफराद के लिए JHMC की जानिब से 192 करोड़ रुपये सर्फ किए गए हैं। सरकारी अराजियात, झीलों, पार्कों पर नालों पर गैर मजाज कब्जों पर कार्रवाई। हैदराबाद में सरकारी अराजियात, झीलों, गरीबों के अराजियात, पार्कों और नालों पर गैर मजाज कब्जे करने वालों, रेत की गैर कानूनी मुंतकिली करने वालों और झीलों या अवामी मुकामात पर कचरा डालने वालों के खिलाफ हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। ऐसे वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें जेल भेजना ही निशाना होगा। इसी मकसद के तहत 8 मई को बुद्धा भवन में वाक़ हैड्रा के मरकजी दफ्तर के करीब एक खुसूसी पुलिस स्टेशन आवाम के लिए दस्तियाब करवाया जा रहा है। कमिश्नर हैड्रा AV रंगनाथ ने एक तेलुगु रोज़नामा से बात करते हुए बताया कि जिस तरह गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, इसी तरह कब्जा माफिया को भी जेल भेजा जाएगा। हैड्रा ने पहले ही सैकड़ों एकड़ अराजी, कई झीलों, पार्कों और नालों को नाजायज़ कब्जों से बचाया है। इन मामलों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 50 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। जैसे ही हैड्रा पुलिस स्टेशन सरगर्म होगा, ये तमाम मुकदमा हैड्रा को मुंतकिल कर दिए जाएंगे और नए मुकदमा भी फौरी तौर पर दर्ज किए जा सकेंगे। हैड्रा का निशाना सिर्फ मुकदमा दर्ज करना नहीं, बल्कि जड़ तक पहुँचकर फर्जी दस्तावेज़ात तैयार करके सरकारी इमलाक पर कब्जा करने वाले ओहदेदारों, मुलाजिमीन और माफिया को सबूतों की बुनियाद पर जेल भेजना है। इस पुलिस स्टेशन में एक ACP की निगरानी में 6 इंस्पेक्टर्स, 12 सब इंस्पेक्टर्स और 60 कांस्टेबल्स तैनात किए जाएंगे और शिकायत की तादाद के मुताबिक अमला बढ़ाया जाएगा। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हैड्रा पुलिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरह मालियाती जराइम और साइबर क्राइम पुलिस की तर्ज पर साइबर तहकीकात भी करेगी। वो कब्जा माफिया के घरों और दफातर पर छापे मारकर शवाहिद जमा करेगी। कमिश्नर ने बताया कि झीलों पर कब्जे का आगाज़ आमतौर पर
पर कचरे के डंपिंग से होता है। जेर जमीन खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, मुनहदम इमारतों का मलबा और दीगर कचरा झीलों में डालकर इन्हें खुश्क करके रिहायशी मकानात तामीर कर दिए जाते हैं, जो कई बरसों से हो रहा है। आमतौर मुकामी पुलिस सिर्फ ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामला रफा दफा कर देती है, लेकिन हैदरा इस मसले की जड़ तक जाएगी। अब जबकि हैदरा पुलिस स्टेशन सरगर्म होने वाला है, तामीराती कंपनियां, झीलें भरने वाली गाड़ियों के मालिक और कब्जा माफिया मुख्तलिफ क़वानीन के तहत जेल भेजे जाएंगे। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए 238 अफराद पकड़ गए। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते की रात हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान 238 अफराद को पकड़ा, जिनमें 187 बाइक सवार, 4 3 व्हीलर ड्राइवर्स, 45 कार ड्राइवर्स और बकिया हेवी व्हीकल ड्राइवर्स शामिल हैं। सबसे ज्यादा 83 अफराद पकड़े गए जिनकी उम्रें 31 से 40 साल के दरमियान हैं, और इसके बाद 78 अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्रें 21 से 30 साल के दरमियान हैं। सिर्फ 12 अफराद जिनकी उम्रें 51 साल से ज्यादा हैं नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़ गए। चिवड़ला पुलिस ने 27 अफराद को पकड़ा, मियापुर पुलिस ने 24 और बालानगर पुलिस ने 20 को पकड़ा। हरीश राव का जज्बा इंसानी हमदर्दी, हादसे के जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए सड़क हादसे में जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम किया। हरीश राव जहीराबाद में पार्टी इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे कि सदाशिवपेट मंडल में पेद्दापुर मौजा के करीब मुंबई कौमी शाहराह पर लारी के उलट जाने से 2 कारों को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े में कारों में सवार अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद मुकामी अफराद जमा हो गए और जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश शुरू की गई। इसी मरहले पर हरीश राव वहां से गुजरे और उन्होंने हादसे को देखकर अपने काफिले को रोक दिया। उन्होंने पुलिस के आला अहदेदारों से रब्त कायम किया और मुकामी अफराद की मदद से जख्मियों को बाहर निकाला। हरीश राव के सिक्योरिटी स्टाफ और बीआरएस के कारकुनों ने भी जख्मियों की मदद की। हरीश राव ने जख्मियों को अपनी गाड़ी में करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जिले कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से फोन पर बातचीत करते हुए हादसे की तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कलेक्टर से ख्वाहिश की है कि जख्मियों के मौसर इलाज के इक़दाम किए जाएं। मुकामी अफराद और जख्मियों ने हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया। साबिक में भी हरीश राव सड़क पर हादसात की सूरत में मुतासरीन की मदद कर चुके हैं। आज के वाक़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गई। तेलंगाना के बेशतर अजला, हैदराबाद और नवाही इलाकों में बारिश और जालाबारी। तेलंगाना के बेशतर अजला और शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में होने वाली बारिश और जालाबारी के नतीजे में दोनों शहरों में भी मतला आबार आलूद हो गया और दर्जा हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा पेशकशी के मुताबिक आइंदा 2 दिन के दौरान दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में जालाबारी, तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश के इम्कान पाए जाने की तौसीक की गई है। महकमा मौसमियात ने 2 दिन पहले जारी की गई पेशकशी के दौरान दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अजला में बारिश की पेशकशी की थी। संगारेड्डी, अमीनपुर, बेरामगोड़ा के अलावा दिगर इलाकों में कल दोपहर से होने वाली जालाबारी और बारिश के नतीजे में शहर में मतला आबार आलूद हो गया था। शाम के औकात में बारिश की पेशकशी की गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर शहर में तेज हवाएं नहीं चलती हैं तो ऐसी सूरत में बारिश होगी, और अगर तेज हवाएं चलती हैं तो ऐसी सूरत में बादल हवा के रुख के एतबार से शहर के आसमान से रुखसत हो जाएंगे। इतवार की दोपहर शहर के नवाही इलाकों में गच्चीबौली, नानक रामगोड़ा, आसीपुरम, पटनचेरू, शेरलिंगमपल्ली, अंबरपेट के अलावा उप्पल और दिगर इलाकों में होने वाली बारिश जो कुछ देर के लिए हुई, लेकिन मुख्तसर वक्फे में 2 से 4 मिलीमीटर बारिश होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बताया जाता है कि कल होने वाली बारिश के दौरान BHEL, नारसंगी, तेलापुर के अलावा दिगर इलाकों में घन गरज के साथ बारिश हुई और जालाबारी भी देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर में होने वाली बारिश के बाद शहर हैदराबाद के दर्जा हरारत में नुमायां गिरावट रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में शाम के औकात में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और कहा जा रहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद में रात के औकात में भी दर्जा हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाती रहेगी। लेकिन रुतूबत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के नतीजे में गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी रिकॉर्ड किए जाने के इम्कान मौहूम है। लेकिन अगर शहर में बारिश होती है तो ऐसी सूरत में दोनों शहरों में गर्मी से राहत हासिल होने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश में मदरसों मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत, अंदरून 2 दिन 250 से ज्यादा मसाजिद मदारिस मोहर बंद। रियासत उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मसाजिद, मदरसों और मुसलमानों से मुतल्लिक़ इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी गई। अंदरून 2 दिन 2 दर्जन से ज्यादा गैर मुस्तनद मदरसों को मोहर बंद कर दिया गया, जबकि ज्यादा 250 मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया गया। ये कार्रवाइयाँ ज्यादातर अजला महाराजगंज, सरवासती और बहराइच में की गई। एक अहदेदार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने जुमे से मुबैना गैर कानूनी मदरसों, मसाजिद और दिगर मज़हबी मुकामात के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी। इस कार्रवाई में जिले इंतजामिया की मदद के लिए मुकामी पुलिस, मरकजी नीम फौजी दस्ते जैसे सशस्त्र सीमा बल की मदद ली गई।
पाकिस्तानी खातून से शादी का मामला, नौकरी बर्खास्त सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने कानूनी चाराजोई का ऐलान किया। पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने के इल्जाम में सीआरपीएफ से बरतरफ किए गए एहलकार मुनीर अहमद ने दावा किया है कि उन्होंने बाकायदा इजाजत के बाद ही शादी की थी और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई नाइंसाफी पर मुबन्नी है। इतवार को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुनीर अहमद ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी शहरी मैनल खान से शादी से पहले तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल किए थे और सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से इजाजत भी हासिल की थी। उन्होंने बताया कि यह शादी खानदानी सतह पर तय पाई थी और इसमें किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और सीआरपीएफ हुक्काम से अपील की कि वो इनके मामले का सरनो जायजा लें, क्योंकि उन्होंने ज़ाब्तों के मुताबिक अमल किया और कोई कानून शिकनी नहीं की। उनका कहना था कि मेरी अहलिया मेरे मामू की बेटी है जो 1947 में तकसीम के वक्त पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कहानियाँ कि हम ऑनलाइन मिले और मोहब्बत हुई मुकम्मल तौर पर झूठ और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने दस्तावेजी सबूत और तस्वीर पेश करते हुए कहा कि उन्होंने 31 दिसंबर 2022 को अपनी शादी की ख्वाहिश से मुतल्लिक फोर्स को मुत्तला किया था। इसके बाद इनसे मुख्तलिफ दस्तावेज़ात तलब की गई जो उन्होंने बाकायदा चैनल के जरिए जमा कराई। आखिरकार 30 अप्रैल 2024 को इन्हें शादी की इजाज़त दी गई, जिसके बाद 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन निकाह किया गया। मुनीर के मुताबिक इनके वालिद कैंसर के मरीज हैं और उनकी बिगड़ती हुई हालत के पेश नज़र खानदान ने शादी में ताखिर न करने का फैसला किया। सीआरपीएफ ने उनके वालिद के इलाज के अखराजात भी बर्दाश्त किए थे। उन्होंने बताया कि उनकी अहलिया 28 फरवरी को वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए भारत आई और उनके मुख्तसर वीजे की मियाद 14 मार्च को खत्म हुई। ताहम हाईकोर्ट ने उनकी मुल्क बदरी पर रोक लगा दी क्योंकि उन्होंने तवील मुद्दती वीजे के लिए दरख्वास्त दे रखी थी। मुनीर का कहना था कि इन्हें बरतरफी की खबर सबसे पहले मीडिया से मिली और बाद में बाज़ाब्ता खत मौसूल हुआ, जिससे वो और उनका खानदान शदीद सदमे में आ गए। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे और इंसाफ के हुसूल के लिए कानूनी चाराजोई करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने अपनी नई तैनाती के मुकाम भोपाल में भी वाज़ेह तौर पर बताया था कि मेरी शादी एक पाकिस्तानी खातून से हुई है और तमाम तफसीलात यूनिट के रिकॉर्ड में दर्ज कराई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुनीर अहमद ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के मुतासरीन को खिराज अक़ीदत भी पेश किया, जिसमें 22 अप्रैल को 26 कीमती जानें ज़ाया हुई। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल की आज पीर को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी क़वानीन के खिलाफ दरख्वास्तों को समाअत के लिए कबूल करके मज़कूरा एक्ट पर अमल के सिलसिले में मरकज़ से अदालत में दिए गए तयक़ुनात को बतौर हलफनामा कबूल किया था और हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो अंदरून 7 दिन हलफनामा दाखिल करके अदालत को अपने मौक़ूफ़ से वाकिफ़ करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को समाअत के दौरान वक्फ बाई यूज़र के तहत मौक़ूफ़ा जायदादों को गज़ट से खारिज न करने और नए वक्फ बोर्ड या मरकज़ी वक्फ कौंसिल की तश्कील न करने मरकज़ के तयक़ुन को कबूल किया था। 25 अप्रैल को मरकजी वज़ारत अखिलती उमूर से तफसीली हलफनामा दाखिल करके वक्फ तरमीमी क़वानीन का दिफा किया गया और 1332 सफ़हात पर मुश्तमिल हलफनामा में ये इदा किया कि हुकूमत से मुसलमानों के किसी भी मजहबी मामले में मदाखलत नहीं की गई है और न इनके मजहबी उमूर से कोई छेड़छाड़ की गई है। अदालत में 17 अप्रैल की समाअत के दौरान हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी और आइंदा समाअत 5 मई को मुकर्रर करने का फैसला किया गया था। अदालत में आज पीर 5 मई को समाअत होगी और चीफ जस्टिस संजू खन्ना की बेंच समाअत करेगी। मरकज़ के जवाबी हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि वो वक्फ तरमीमी क़वानीन पर हुक्म इल्तवा जारी ना करे और मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक तरमीम शुदा क़वानीन दस्तूर के मुताबिक ही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकज़ के हलफनामे को झूठ पर मुबन्नी करार दिया है। सबसे बड़े इसराइली एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमला। हूसी बागियों ने कल इसराइल पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा जो बेन गुरियन एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से महज 75 मीटर के फासले पर आ गिरा। इसके नतीजे में वहां तकरीबन 25 फीट गहरा गड़ा पड़ गया। इस एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले के बाद खिदमत को कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। कुछ ममालिक की परवाज़ों ने या तो परवाज़ मनसूख कर दिए या इनका रुख मोड़ दिया गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट इसराइल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हूसी बागियों का मिसाइल इसराइल की 4 परती फ़िज़ाई सिक्योरिटी को चकमा देने में कामयाब रहा। कहा गया है कि यह इलाका इसराइल का सबसे ज़्यादा हसास समझा जाता है। इसराइली दिफाई अफवाज ने कहा है कि इस मिसाइल को हवा में नाकारा बनाने की कई कोशिशें नाकाम रहीं और फिर मिसाइल एयरपोर्ट के करीब आ गिरा। मिसाइल गिरने के बाद गहरा धुआं छा गया था। ताहम एयरपोर्ट टर्मिनल पर रास्त नुकसान नहीं हो सका। ताहम टर्मिनल बिल्डिंग के मुसाफिरीन में खौफ की लहर पैदा हो गई थी। इसराइल की कौमी इमरजेंसी खिदमत ने बताया है कि इस हमले में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। फौज ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि ओहदेदार गड़े का मुआयना कर रहे हैं। ज़िले पुलिस सरबराह यार हरूजी भी वीडियो में देखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इनके ठीक पीछे बड़ा गड़ा पड़ गया है जो कई मीटर गहरा है। इस दौरान हुक्काम की जानिब से यह तहकीकात शुरू कर दी गई है कि इसराइल के फ़िज़ाई दिफा में किस तरह से नाकामी हुई। इसके अलावा मुल्क के सबसे हसास इलाके में मिसाइल हमले के असरात का भी जायजा लिया जा रहा है। मिसाइल हमले के बाद इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने इंतबाह जारी करते हुए कहा कि जो कोई हमें नुकसान पहुँचाएगा हम इसका 7 गुना जवाब देंगे। हूसी कायदीन ने इस हमले को तवील फासले तक वार करने की अपनी सलाहियत का मुजाहरा करार दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।